चुनाव खत्म हुए तो देश में एक चर्चा सरकार बनने की थी और अब दूसरी चर्चा एक दौरे की है, जिसे लेकर बेसब्री है कि सियासत की हांडी में क्या पक रहा है। यूं तो संघ प्रमुख और यूपी के सीएम के बीच मुलाकात के विशेष मायने नहीं निकलते, लेकिन जब चुनाव में बीजेपी बहुमत से चूक गई हो, जब यूपी में बीजेपी करारी मात खा चुकी हो, जब हार के पीछे दरार की ताका झाकी शुरू हो गई हो, जब सत्ता के अहंकार पर शिकवा शिकायतें हो चुकी हों, जब प्रभुराम के न्याय की मिसालें दी जा रही हों, तब अगर गोरखपुर में संघ प्रमुख और सीएम योगी की मुलाकात की खबर आती है तो विपक्षी सियासत के कान खड़े और बाँछें खिल उठती हैं, क्योंकि 9 जून को देश में सरकार बन गई। 3 महीने की मैराथन चुनावी रेस के बाद सियासत ने सांसें भी नहीं थामी थी कि कलेश के आसार बनने लगे। शुरुआत हुई नागपुर से। संघ के कार्यक्रम में 4 दिन पहले ही संघ प्रमुख बोले, चुनाव नतीजों की चर्चा में संघ नहीं पड़ता। हर चुनाव में संघ जो करता है इस बार भी किया। मर्यादा के साथ सेवा करना ही वास्तविक सेवा, मर्यादा के साथ कर्म करने वालों में अहंकार नहीं। चुनाव में दुष्प्रचार हुआ, असत्य बातें परोसी गई, तकनीकी दुरुपयोग से दुष्प्रचार में संघ को घसीटा। इस बार चुनाव में मर्यादा का पालन नहीं हुआ। 10 साल में देश आगे बढ़ा, चुनौती खत्म नहीं हुई। मणिपुर में प्राथमिकता से ध्यान देना आवश्यक कर्तव्य। निर्बंध काम करें, काम मैंने किया, ऐसा अहंकार न पालें। संघ प्रमुख ने अपने लंबे भाषण में 10 बातें बोली। देश ने न जाने कितनी सुनी, सियासत ने उनमें से 2 चुनी। मणिपुर पर नसीहत और अहंकार पर उपदेश। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो ये जो रोज का व्यायाम है शरीर मन बुद्धि का, ऐसे काम में हम रहे, उन कामों से अपने आप को बांध ले, कर्तव्य समझकर करे, लेकिन बांधकर भी निर्बंधा रहे। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को, हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। चुनाव के बाद संघ प्रमुख के मुंह से निकली इन बातों पर विरोधी दलों के सियासी हमले शुरू हुए ही थे कि सत्ता की परीक्षा में थोड़ा पीछे रह गई बीजेपी से रही सही कसर संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने पूरी कर दी। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। संघ प्रमुख ने जो बिना नाम लिए कहा था, हितोपदेश की तरह कहा था, उस कथानक और कथ्य के बीच का पर्दा इंद्रेश कुमार ने झटके से खींच डाला। फिर क्या था? विपक्षी दल टूट पड़े। चुनाव के पहले आप बोलते नहीं, जब चुनाव हो जाता है तो आप लकीर पीटते। क्या आप में बगावत करने की हिम्मत है कि बातें करने से क्या होगा और लिखने से क्या होगा? लिखते तो हम भी है सामना में। आरएसएस अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करने लग गई है। इनको गायब तो कर दिया, चर्चा से गायब कर दिया, अखबारों से गायब कर दिया। ये गुजरात लाभी खासतौर से उद्योगपतियों को पूरे देश में बिछा दिया। कारण की देशाचे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाने सांगितले आम्हाला गरजच नाही यांची, मग कशाचा सल्ला देतात? दरअसल जब सियासत में ये चर्चा होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से संघ और बीजेपी के बीच आज तक ऐसी बयानबाजी नहीं हुई थी जो इस बार हो रही है, और इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तीसरे चरण के चुनाव के बाद का एक बयान भी जिक्र में आ रहा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए
संघ की जरूरत नहीं है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस चर्चा को हवा नहीं दी जा रही है, लेकिन एक हफ्ते में संघ के दो बड़े नेताओं के जिस तरह बयान आए हैं, उससे संघ और बीजेपी के बीच बढ़ती दूरी की सियासी चर्चा जोर पकड़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।